यस मैम। ओके मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज डे 2 है हमारे स्पाइस रेमेडी का वेबिनार का। ठीक है। कल हमने स्पाइसेस के बारे में जाना था, कुछ रेमेडीज देखी थी, मनी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, स्टक चीजों से रिलेटेड या अपॉर्चुनिटी लाइन में आ रही है, उस सारी चीजों से रिलेटेड हमने कल रेमेडीज देखी थी। ठीक है। आज हम एक पर्टिकुलर तालिस्मान बनाने वाले थे जो सिनेमन और स्टार अनीस से बनता है। ठीक है। आपके लाइफ में मनी फ्लो भी लेके आएगा, स्टक अपॉर्चुनिटीज जो आपकी लाइफ में नहीं वो लेके आएगा। कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी से भी आपको वार्ड करता है, आपके हाउस को प्रोटेक्ट करता है, या तो आपके स्पेस को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका कोई भी छोटा सा स्पेस हो। ठीक है। अब यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी आज पर्टिकुलर मटेरियल लेके आया है। कुछ नहीं लगना था, सिर्फ 7 सिनेमन स्टिक लगनी थी ऐसी, पूरी खड़ी, जो मार्केट में मिलती है, और एक चक्र फूल लगता हमें स्टार अनीस। ठीक है। ये दोनों से बनता है। और ये बहुत ही पावरफुल तालिस्मान है जो आजकल मार्केट में मिलते हैं ना, ब्लैक टर्मलाइन प्लस सेलेनाइट के डोर हैंगिंग मिलते हैं जो हम लगाते हैं, क्रिस्टल्स। वो इसी तरीके से, ये भी उस तरीके से ही काम करता है। वो सिर्फ आपके घर को वाट करता है, ये मनी फ्लो भी लेके आता है और अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब करता है आपके लाइफ में। ये तालिस्मान कम से कम आपके लिए, या जब भी आप बना रहे हैं उससे तक, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसके बाद क्या होता है ना, जब ये नेगेटिविटी को सोक इन करना स्टार्ट करता है ना, तो धीरे धीरे, जैसे ये अभी बहुत अच्छा है, धीरे धीरे फिर क्रैक्स आने लगते हैं। तब आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं अब ये आपका जो तालिस्मान था, अब वो बेनिफिशियल नहीं है। यस मैम, एकदम सही। ठीक है। और आजकल तो, पहले अच्छे नहीं मिलते थे गरम मसाले, स्पाइसेस, बट डी मार्ट जिसके जिसके घर के पास है वो बेस्ट स्पाइसेस रखते हैं। सारे स्पाइसेस एकदम होल रहते हैं, कुछ भी टूटे फूटे नहीं रहते हैं। ठीक है। तो आपको एकदम ऐसे सर्कल वाले अच्छे वाले सिनेमन लेना है, क्योंकि जितना अच्छा स्पाइस उतनी अच्छी प्रोटेक्शन, और जी की जो रोटली भी नो चीज के खावे लिए तो आप यूज मम्मा ने आप करते ही हो। से दिख रहा। ठीक है। अब एक अपने आप को क्लेंस करते हैं, थोड़ा अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो जिस जिसको एक पॉजिटिव ऑरा चाहिए अपने बॉडी में, तो एक मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग यस या नो लिखिए, फिर वी विल स्टार्ट। किस किस को मैम कितनी स्टिक मेडिटेट। चाहिए? 7 मैम, 7। आई हैव। ठीक है। ओके मैम। चलो, सब अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे। ठीक है। मैं भी आप लोग के साथ मेडिटेट करूंगी। चलो, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करेंगे। टॉप ऑफ द हेड में आपको एक एनर्जी फील होगी। एक गोल्डन कलर का पिरामिड आपको दिखेगा, जिसमें गोल्डन कलर की लाइट सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही होगी। ठीक है। आपको धीरे 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 ऐसे फील करना है कि वो आपके क्राउन चक्रा से एंटर कर रही है वो एनर्जी। अब वो आपके क्राउन चक्रा पे वो गोल्डन कलर का पिरामिड सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सारी जितनी भी नेगेटिविटी है आपके क्राउन चक्रा में, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है आपकी गोल्डन पिरामिड में एब्जॉर्ब होना। गोल्डन कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा में सर्कुलर मोशन में सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रही है। धीरे 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 आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे आना है। वहां पे एक सेंसेशन को फील करना है, और आपको ऐसा इमेजिनेशन करना है कि वो गोल्डन कलर की लाइट आपके थर्ड आई चक्रा से पूरी नेगेटिविटी को क्लेंस कर रही है, और वहां के ऑरा को पूरी क्लेंस करती चली जा रही है। गोल्डन कलर की एनर्जी सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करते जा रही है और आपकी थर्ड आई चक्रा को क्लेंस कर रही है। धीरे धीरे आपको अपने क्राउन थ्रोट चक्रा पे आना है। ठीक है। धीरे धीरे वो लाइट को फील करना है कि वो आपके थर्ड आई चक्रा से आपके थ्रोट चक्रा पे एंटर कर रही है। धीरे धीरे जब वो आपके थ्रोट चक्रा पे आ रही है, तो आपको कुछ सेंसेशन हो रहा होगा। गोल्डन कलर की लाइट सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हुए
आपकी पूरी नेगेटिविटी थ्रोट चक्र से एब्जॉर्ब कर रही है। वो गोल्डन कलर का पिरामिड जो गोल्डन कलर का था, वो धीरे धीरे नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हुए धीरे धीरे वो ब्लैक होता जा रहा है। अब आपको धीरे धीरे अपने हार्ट चक्रा पे आना है। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रखना है और उस गोल्डन कलर की पिरामिड को फील करना है। ऐसा फील करना है कि अब आपका हार्ट चक्रा, जितने भी इमोशनल इश्यूज थे, अब वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं हील होना। आपको उस गोल्डन कलर की एनर्जी को फील करना है। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि सारी नेगेटिविटी अब वो सर्कुलर बॉल में एब्जॉर्ब होती जा रही है। अब आपको अपने सोलार प्लेक्स पे आना है। ठीक है, आपको अपने सोलार चक्रा पे आना है और फील करना है कि अब वो गोल्डन कलर का पिरामिड आपकी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे रहा है। अब आपको धीरे धीरे उस गोल्डन कलर के बॉल को इमेजिनेशन लाना है और कहीं ना कहीं ऐसा फील करना है कि आपके जितने भी स्टमक से रिलेटेड दिक्कत थे, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो धीरे धीरे वो गोल्डन कलर के बॉल में एब्सॉर्ब होती चली जा रही है। अब आपको अपने सैक्रल चक्र पे आना है, जो नाभि के 2 इंच नीचे होता है जस्ट। अब आपको फील करना है कि वो गोल्डन कलर की एनर्जी उस सर्कुलेशन में घूमते हुए वहां की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रही है। उस सेंसेशन और उस वाइब्रेशन को फील करना है और धीरे धीरे वो गोल्डन कलर का बॉल सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते चले जा रहा है। धीरे धीरे आपको अपने लास्ट चक्र पे आना है, जो है रूट चक्र, और फील करना है कि वो गोल्डन कलर का पिरामिड आपके लास्ट चक्र पे पहुंच चुका है। वहां की सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर चुका है। वहां पे भी एक सेंसेशन फील होगा। धीरे 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 वो बॉल गोल्डन से ब्लैक हो चुका है। आपकी बॉडी की सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर चुका है। अब वो पिरामिड जो आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब किया है, वो अब ग्राउंड में चला गया है, यानी कि सारे चक्रा को क्लेंस करते हुए अब वो ग्राउंडेड हो गया है। अब आपको फील करना है कि आपके जो भी इष्ट देव हैं, वो आप पे गोल्डन कलर की एनर्जी को दे रहे हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। ऐसा फील करना है कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, आपको हमेशा नेगेटिविटी से बचाते हैं और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भी लेके आते हैं। अपने इष्ट देव को याद करना है। 11 बार हम ओम बोलेंगे। ओ, 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 ओ। अब अपने हाथों को हम रब करेंगे, उसको एज पॉसिबल एज वार्म करेंगे। देन अपने आंखों पे रखेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। ठीक है, जिसके भी कोई भी पर्टिकुलर चक्रा पे पेन हो रहा होगा, यानी कि कहीं वो चक्रा आपका थोड़ा सा नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का सिर भारी लग रहा होगा, तो उनका पर्टिकुलरली क्राउन चक्रा थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, वैसे ही एक पर्टिकुलर चक्रा पे आपको बॉडी पेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी हीलिंग चाहिए। ठीक है, अब हमारी बॉडी पॉजिटिव हो चुकी है ये रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम हो गया है। ठीक है,
कहीं ना कहीं हम थ्रू आउट द डे अपने आप को नेगेटिव कर चुके होंगे, दूसरों के ऑरा से, अपने ऑरा से। ठीक है। तो अगर हम ये तालिस्मान को बनाते, तो ये तालिस्मान वर्क नहीं करता, क्योंकि हम खुद एग्जॉस्टेड हैं, हम खुद नेगेटिव हैं, हम कहीं ना कहीं उसको दिल से नहीं बनाते, या हमारा दिमाग उसको, बोल सकते हैं ना कि जिस चीज में दिल नहीं है उसको कैसे। अगर आप अपने बच्चों को बोलोगे कि पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, और बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है, तो उसका मन लगेगा? वैसे ही हम कोई भी रिचुअल करते हैं तो अपने आप को 5 मिनट्स का क्लेंजिंग देना चाहिए। ये मैं अपने बच्चों को बताई थी। ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको अपने स्पाइसेस लेना है। मेरे स्पाइसेस हमेशा क्लेंस होते हैं, क्योंकि मैं जितनी भी रेमेडी वाली स्पाइसेस होती है उसको डिफरेंट जगह रखती हूँ, किचन में नहीं रखती हूँ। ठीक है। मेरे भी क्लेंजर तो है। अगर, ठीक है, अगर आपका स्पाइसेस क्लेंस नहीं है तो आप उसको स्मोक के हेल्प से, ठीक है, धूप से उसको क्लेंस कर लो। क्लेंस करने के बाद आपको एक मौली धागा लेना है या लगा रेड लेना। कलर का थ्रेड लेना है। ठीक है। बाद सबसे पहले आपको स्टार अनीस को लेना है। ठीक है, हमारा चक्र फूल। इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, ये नेगेटिविटी से वार्ड करता है, कहीं ना कहीं आपको प्रस्पैरिटी लेके आता है। ठीक है। ये बोलते हैं ना, हाँ, मल्टीपर्पस स्पाइस है। ठीक है। जैसे सिनेमन स्पेशली हम यूज करते हैं मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। जी मैम, हाँ इनको जी। सबको वापस क्लींस करना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी क्लींज सब किया हुआ है जैसे। नहीं मैम, किया है तो फिर जरूरी नहीं है मैम। ओके मैम। हाँ। पर स्टार एनीस की जब हम पेड क्लास में पढ़ेंगे तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है। ये बहुत ही मैजिकल चीज है। एक रेमेडी कल मैं बताने वाली थी, शायद पीडीएफ में छूट गई। अगर आप अकल्ट फील्ड से हैं, आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं, और आपको अपनी साइकिक पावर को बढ़ाना है, ठीक है, तो इसकी रोज चाय पीजिए। इसको गर्म पानी में डालिए, बॉईल करिए, और इसकी चाय पीने से आपकी साइकिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साइकिक इन अ सेंस, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी आपके क्लाइंट को समझने के लिए। ठीक है। साइकिक पावर अकल्ट फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उस चीज का भी काम करता है। एंड एक और एग्जांपल दूं, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आपका बच्चा अच्छे से नहीं सो रहा है, उसको कहीं ना कहीं रात में डिफिकल्टी होती है सोने में, या आपको बुरे सपने आ रहे हैं, तो भी अगर इसको आप पिलो के नीचे रख के सोएंगे तो ये उस चीज के लिए भी बचाएगा आपको। तो इसके बहुत मल्टीपल यूज हैं इस पर्टिकुलर स्पाइस की। अब आपको क्या करना है, आपको स्टार अनीज लेना है, और सबसे नीचे आपको अपने मौली धागा में उसको बांध लेना है। ठीक है। बट एक ही गठान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। इसको मैं बाद में काट दूंगी। इस तरीके से एक ही गठान लगानी है। और आपका चक्र फूल भी अच्छा होना चाहिए ना, मतलब उसके आठों के आठों कली होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। अब आपको फर्स्ट सिनेमन स्टिक लेनी है, और इसके ऊपर जस्ट बांधनी है। ठीक है। यूं, वो भी एक ही गठान होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर अफर्मेशन आती है तो आप पर्टिकुलर अफर्मेशन बोल सकते हो। अगर नहीं आती है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मनी अट्रैक्ट करना है, तो आप माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए भी इसको बना सकते हो। ठीक है। अब आपको अपनी सेकंड सिनेमन स्टिक लेनी है। मैं आपको ना बना के दिखाती हूँ।
यहाँ पे कौन कौन कर रहा है? बस सुधा मैम परफॉर्म कर रही है क्या? मैं आपको लाइन से बना के दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। घर में भी टांगोगे तो आपसे सब पूछेंगे कि क्या है। और सिनेमन की स्मेल आपके घर में हमेशा आएगी। मैं आपको 7 स्टिक्स बांध के दिखाती हूँ। कल के रेमेडी में किसी को डाउट आया था? कल किस किसने ज्वाइन किया था? आज मुझे कल वाले लोग नहीं दिख रहे हैं। मैं हूँ कल। मैंने। अच्छा, हाँ सर। हेलो सर। ठीक है जी, बढ़िया है। समझ आ गया था कल अच्छी तरह, कोई दिक्कत। ओके सर। मेरे टेबल पे ये फिसल रहा है। बस 1 सेकेंड, हाँ। होने वाली। बस एक ही नॉट बांधना है हमें। डबल नॉट नहीं करनी है। ठीक है। ये आपका दिखाई नहीं दे रहा, चेहरा तो दिखाई दे रहा हाँ है सर, मैं बिल्कुल। बना रही हूँ ना सर, ऐसे मेरे को बन नहीं रहा था। ठीक हैंगिंग है। करते करते तो मैं टेबल पे रख के बना रही हूँ सर। मैं दिखा रही हूँ, 1 सेकेंड होने वाला है बस। ये देखिए सर, ऐसे मेरा बन रहा है। 2 बचा है बस। ये इस तरीके से बन के रेडी होता है। ठीक है। अगर किसी के पास चक्र फूल नहीं है तो वो 9 सिनेमन का भी बना सकता है। ठीक है। क्योंकि चक्र फूल का जो स्पाइस है वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है कि सबके पास मिल जाए। ठीक है। तो ये इस तरीके से बन के रेडी होता है, दिख रहा है आप लोग को? मैम इसी एक मतलब एक पैरेलल में बनाएंगे फिर एक दूसरी तरफ से बनाएंगे, ऐसे करना है? नहीं मैम, वो घूमते जाता है, लंबी वो लंबी अपने आप स्टिक है घूम ना। जाएगा। ओके ओके। यस। एंड मेरे तो ऑफिस में मैंने टांग के रखा है। मैं आपको बताई ना, जब वो खराब होने लगेगा ना तो वो यस मैम। टूटने लगती है स्टिक्स। ओके। अगर कोई नेगेटिविटी हम्म। भी आ गई हो तो अपने आप टूटने लगेगा। हाँ, वो अपने आप स्पाइस अपने ऊपर लेने तो लगता मैम है। जैसे मैं। जैसे क्रिस्टल। यस हम्म। मैम। मैं बोली यस कि मैम। जैसे क्रिस्टल्स टूट जाते हैं ना मैम हमको हीलिंग यस। देने में, वैसे ये स्पाइस भी टूट जाती है। ओके अच्छा अच्छा। तो तभी ठीक है। हमें समझ लेना है कि इसे चेंज करना है जब ये यस, खराब और होने इसे सिर्फ लगे तो। जल प्रवाह ही करना है। ठीक है। ओके। फ्लोइंग वाटर में ही उसे डिस्कार्ड करना है। तो मैम तो जैसे ऐसे मान लो, लूप आप। मान लो हम जैसे नहीं जा पा रहे हैं तो हम कहीं पे रख सकते हैं, जब जाना हुआ तो डाला है। हाँ मैम, उस टाइम हाँ। रखे रखे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसे उतार के रख देंगे? नहीं मैम। ओके। नहीं मैम जैसे इसे ये आपने बताया ना, मेरे पास एक था चक्र फूल, तो ये ऐसे मैंने बनाए, तो ये इस तरह से ठीक है क्या? मैम, ये। ब्लर आ रहा है, हाँ मैम। हाँ। ठीक है। ठीक पर है। ना इसका दोनों नॉट ना मैम बराबर लीजिएगा, क्योंकि हमें क्या है ना, ऐसे बांधते हुए आना है ना।
जैसे ये, ओके, अच्छा जैसे, अच्छा अच्छा हाँ, तो अच्छा। आप सिनेमन बीच में रखोगे, फिर एक नॉट बांधोगे, टाई करोगे, कैसे फिर मैम, एक एक बार सिनेमन फिर से दिखा, रखोगे। ऊपर करके दिखाना। ये देखिए मैम, दोनों साइड अच्छा, लूप रहेगा दोनों ना मैम, साइड तभी ऐसे आपको इजी होना पड़ेगा ना। चाहिए ये चीज, ओके। तो हाँ, बीच में बांधना होगा फिर तो। यस, फिर क्या है, नीचे कुछ भी नहीं रहेगा आपके, और आपको एक लूप मिल जाएगा अपने डोर में हैंग करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। फूल कैसे बांधी आप? फूल फूल कैसे बांधा? मैम जैसे डबल नॉट देते हैं, लंबी दोनों साइड आपको थ्रेड लेनी है, हाँ, फूल को बीच में रखना है, टाई कर देना है, तो दोनों लंबी लंबी थ्रेड मिल जाएगी आपको। समझा मैम? एक मिनट, मैं इसको कट करती हूँ। ये फूल कितने बांधने हैं? एक ही सर, ठीक। चक्र फूल एक ही काफी है, इतनी ऊपर पावर्स है बांधना उसके। क्या सर? ऊपर बांधना है क्या? सबसे ऊपर फूल? सबसे नीचे, सबसे पहला वही बांधना है, तो वो सबसे नीचे आ जाएगा सर, इस तरीके से। ये कितने दिन टांग के रखना है ये? 6 मंथ तक महीने। काम करता है, बट अगर आपके स्पेस में नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, जैसे अगर आप अपने ऑफिस एरिया में बांधे हो, तो आपके पास रोज क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपके पास रोज कोई ना कोई मिलने आ रहा है, तो नेगेटिविटी अपने साथ आता ही है लोग। अब लोगों के पास तो दोनों ऑरा होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव ऑरा होता है तो ये एब्जॉर्ब करता है, तो अगर ये जल्दी खराब हो गया तो आप जल्दी चेंज करिए उसको। तो घर पे भी लगा घर के सकते इसलिए अंदर लगाना खराब, है? हाँ, घर के मेन डोर पे लगाना है, अगर आप घर पे लगा रहे हो तो। बाहर की अंदर की तरफ तरफ से। या बाहर का? डोर के मैम जैसे दिया रहता है ना चौखट, चौखट पे लगाना है। नो मैम, जैसे पूछना है कि हम डोर बंद करते हैं तो बाहर की तरफ रहेगा या हमारे घर के अंदर होगा? बाहर की बाहर तरफ, की तरफ बाहर होगा की ना। तरफ मैम। ठीक है हम्म। ठीक है, ओके। और ये जितने ठीक है भी मैम। आपने स्टिक बांधे हैं मैम, ये सबको एक एक नॉट बांधना है या डबल डबल उससे टाइट? यस मैम, एक ही एक ही नॉट मैम। नॉट, ओके। हम्म। फूल कैसे बांधा आपने दिखाया नहीं। फूल हाँ, फूल। देखिए, मेरे पास फूल एक ही था यहाँ पे, ये सिनेमन स्टिक है, इसको फूल समझ लीजिएगा। आपको क्या करना है, ये समझ लीजिए फूल है, दोनों साइड से आपको इतना लंबा धागा लेना है, जितना भी आपका पर्टिकुलरली इतना लंबा ही जाएगा। फिर आपको, जैसे हम नॉर्मली बांधते हैं, एक मिनट मैम, ये बहुत फिसलता है सिनेमन। ठीक है, आप ऐसे रखोगे, दोनों को जब खींचोगे तो ये ऐसे ही बंधेगा ना मैम, फिर आप बांधते जाओगे सारे सिनेमन को बीच में रख रख के। ठीक है। फिर आप अपना सेकंड सिनेमन लिए, ठीक है, इस पे रखे, इसलिए तो मैं हवा में नहीं बना रही थी, बन ही नहीं रहा था। ठीक है, फिर आप अपना सेकंड सिनेमन रखे, दोनों को टाई किए, तो वो दोनों ऐसे बंध जाएंगे। हम्म। समझ आया अब? हाँ एक और बार एक्सप्लेन करूं मैं? ठीक है, एक नॉट से वो काफी है, क्योंकि आप लूप बनाते जा रहे हो ना, तो वो खुलता नहीं है। मैम एक बार वो फिर से अपना दिखा दो आप। बना के कि मैम ये वाला जो हाँ, बना बना, है? जो आपने बनाया उसे दिखा दो। हाँ मैम। ओके, ठीक है। और ये मस्त स्मेल भी देता है, जब आप निकलोगे घुसोगे, ओके तो उसकी स्मेल भी, क्योंकि सिनेमन बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइस है ना, और मैम, जैसे कहीं ना आपने कहीं आपके लाइफ। दो हाँ, दो थ्रेड आपने लिया तो एक ही थ्रेड में एक साइड बांधते गए होगे ना। हाँ मैम, जैसे अब ये उसके मेरी बाद फिर लंबी सी ज्वाइन कर थ्रेड है, लिया आप, हाँ ठीक जी, है, हाँ। हाँ हाँ, जी, ये मेरी लंबी सी थ्रेड है, तो जो एंड है हाँ उसमें जी, मेरे पर्टिकुलर स्पाइस को मैंने रखा, ठीक टाई है। किया, तो वो ऐसे बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है तो मैम। पूरी मैंने भी बना ली है। हम्म। नाइस मैम, वेरी नाइस मैम, आप इसको टांग लीजिएगा अब। मैम अभी जैसे हम बना रहे हैं तो कुछ एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम मतलब कभी भी बना सकते हैं या किसी भी हम्म, दिन टांग इसलिए मैंने सकते हैं। बोला मैम, जैसे अगर आपने कोई पर्टिकुलर माता को सिद्ध किया है या नहीं भी किया है, ठीक है, तो आप 3 4 जो भी आपके इष्ट हैं, या तो आप उनका मंत्र बोलते हुए इसको बनाते जाइए, जब जब नॉट बांधेंगे तब तब वो बोलिए। ठीक है, जैसे माँ लक्ष्मी के लिए बना रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, मनी आए आपके घर में, तो आप यस। माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलिए और नोट कर दीजिए, माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलिए और नोट कर दीजिए। ओके, तो क्या, अच्छा। उसकी एनर्जीज इसमें आ जाएगी। यस मैम, ठीक है। ठीक है। तो आप इसको ऐसे टांग। मैम एक बात बोलूं, हाँ जी मैम। ये कंप्लीट होने के बाद में उसको 21 टाइम्स रिंग चेंट भी तो कर सकते हैं।
यस मैम, ये भी कर सकते हो आप। मैम बहुत सारे मेथड्स, आप जिसको स्विच वर्ड्स आते हैं वो स्विच वर्ड से एनर्जाइज कर सकता है। हम पर्टिकुलरली अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सुधा मैम ठीक को है। बहुत निकिता मैम के जैसे ही आ गया, इतना इजी है क्या? मतलब देख के तो डिफिकल्ट लग रहा था। निकिता मैम के जैसे ही आया सुधा मैम का भी, एकदम सेम टू सेम। हाँ मैम, बहुत इजी है मैम, वन नॉट बांधना है ना, तो कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं, हो रेमेडी जाता की है। हुई हूँ इसलिए मेरा ये बैठ गया। ओह यस मैम, लास्ट टाइम भी आप बताए थे मेरे को। अभी मेरे पास सारे सामान है कि मेरे एनालाइज किए हुए हैं सामान, क्योंकि मैंने सारे अलग ओके रखती हूँ मैं सामान। नाइस मैम। ठीक फूल है। में छेद निकालना है। यस मैम, 9 सिनेमन लगेगा उसके लिए। ओके, तो मैम वो लक्ष्मी जी के लिए बनेगा, तो फिर हम उसको अपने घर के अंदर की तरफ टांगे, दरवाजे के अंदर की तरफ। नहीं मैम, बाहर की तरफ better रहता है, क्योंकि जब दरवाजा बंद भी है तो अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो सबसे पहले नजर जाती ही है। ओके मैम, आजकल से मेन डोर पे डबल डोर होते हैं, एक अंदर की तरफ वुडन और एक बाहर की तरफ आयरन वाला। आयरन डोर पे बाल दे। हाँ मैम। मैम क्योंकि क्या है ना, हम जैसे किसी के घर जाते हैं, विंड चार्म लगा रहता है या मिरर लगा रहता है, लोग मिरर क्यों लगाते हैं कि जो भी पर्सन आ रहा है वो अपने आप को ही दे दे। तो क्या होता है ना, ये सारी चीजें ना, इंसान जब तक डोरबेल बजा रहे हैं तो यही सब देखता है घूम फिर के। यस तो मैम। वो चीजें क्या है, हाँ, तो वो चीजें इस पे चली जाती है। तो ये बहुत ही पावरफुल है और उतना ही इजी भी है। मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी बना बना के दे देती हूँ। फूल में ठीक है। छेद निकालना अगर है क्या? आप, क्या सर? फूल के अंदर छेद निकाल के बनाए, वैसे ही बांधने फूल को? नहीं सर, वो तो इतना ही उसमें नोखी नोखी रहता है, फ्लावर जैसे, कि वो हो जाता है, ठीक है। बिना उसके भी बन जाता है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लाइव रिचुअल। ठीक है। आप इसको, जिसने भी बनाया है, इसको आप अपने डोर पे टांग सकते हो, चाहे वो आपका ऑफिस एरिया हो, चाहे वो आपका घर का एरिया हो, कुछ भी स्पेस जिसको आप चाहते हो कि उस घर में या उस जगह पे नेगेटिविटी नहीं आए, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। हमने बहुत सुना है ना कि सिनेमन पाउडर लो, अपने घर के बाहर जाओ, फूको, तो वो वही चीज है। ठीक है। बोलते हैं ना कि सिनेमन अपने डेस्क, अगर आप ऑफिस ऑनलाइन वर्क करते हो तो अपने डेस्क पे स्प्रिंकल करो, अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो ये उसी तरीके से काम करता है, बस आपको रोज रोज बैठ कर स्प्रिंकल नहीं करना पड़ता है, वो चुपचाप अपना टंगे टंगे काम करता है। ठीक है। तो जिस लोगों ने भी आज बनाया है, बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं बना पाए हैं वो आप ट्राई करिएगा और ग्रुप में शेयर करिएगा कि आपका तालिस्मान कैसा बन के आया है। ठीक है। मैम आपने बोला था चाय पीने के लिए, चाय एनी टाइम कभी भी पी सकते हैं इसकी? यस मैम, बट वंस इन अ डे। जैसे नाइट में सोने के टाइम में जैसे पी के सोए तो? हाँ मैम, पी सकते हैं। थैंक यू मैम। हम्म। मैम मतलब वो ब्लैक टी पीना चाहिए कि मतलब वो दूध, मतलब मैं तो दूध का चाय बनाती हूँ तो कुछ उसमें नहीं भी डाल मैम, सकते हैं? वाटर प्लस स्टार अनीस, उबलते हुए पानी में स्टार अनीस डालना है। जब वो थोड़ा सा अपना, जैसे चाय पत्ती का कलर आ जाता है, वैसे ही इसका भी कलर आ जाता है, और आपको उसको पी लेना है। तो ओनली वन ठीक है। स्टार एनीस ही बस होता है, एक ही डालना है क्या स्टार एनीस? यस यस यस। अगर आपके पास है कि आप अपना जो बोल सकते हैं ना कि खड़े खड़े स्पाइसेस, होल स्पाइसेस को वेस्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि स्टार अनीस अधिकतर टूटे फूटे ही मिलते हैं, तो आप टूटे फूटे का भी चाय बना के पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बोलते हैं कि स्टार अनीस को अपने साथ कैरी भी करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी से बचाती है और अपनी साइकिक पावर को एनहांस करती है। तो हमेशा अगर आपका ऑनलाइन है या आपका पर्टिकुलर ऑफलाइन ऑफिस है, तो अपने जहाँ पे क्रिस्टल्स रखते हो वहाँ स्टार अनीस के भी फ्लावर्स रख देना चाहिए। तो वो ये हमको गरम अक्का मसाला वाला पीसते डालना हैं चाहिए? उसमें भी डालते हैं ये? क्या सर? गरम मसाला आते हैं ना, उसमें भी डालते हैं दालचीनी और हाँ स्टार हाँ सर, फ्लावर। गरम मसाले के पावर्स लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ बिरयानी बना रहे हैं, गरम मसाला बना रहे हैं सर। उसमें डलती है सब बट चीजें। इसके अपने,
हाँ, बहुत ही पावरफुल है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनके किचन में कितनी मैजिकल चीजें हैं। ठीक है। तो जब ये कोई कोर्स कर लेता है और उसको, जैसे मैम बोल रही है सुधा मैम, उनको आइडिया हो चुका होगा कि कितनी पावरफुल चीजें हैं ये स्पाइसेस। मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि 5 लौंग से डेप्स क्लियर हो जाएंगे, बट आपकी इंटेंशन अच्छी है तो वो क्लियर हो जाते हैं। लोगों को लगेगा कि अरे स्प्रिंकल करने से सिनेमन प्रॉस्पेरिटी आती है, ट्राई तो करो। ठीक है। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और इजी टू, मतलब जैसे प्लानिटरी रेमेडीज होती हैं हमारी, ठीक है, होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट स्पाइस रेमेडी का एक चीज बहुत अच्छा है कि ये किसी को ना बोल सकते हैं हिट बैक नहीं करती है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कर सकता है, उसको ये नहीं देखना पड़ेगा ये 8 नंबर वाला है, ये मरकुरी वाला है, ये वीनस वाला है, कुछ भी नहीं। ठीक है। और इजी रहती है तो कोई भी रेडी हो जाता है क्लाइंट करने के लिए। ठीक है। तो ये थी हमारी स्पाइस रेमेडी का आज मैम एक लाइव बार कोर्स कंटेंट बता विजुअल। ले, जो हम कोर्स हाँ लेकर मैम। आ रहे हैं। ओके मैम। कल रेमेडीज तो हमने करा दी थी सारी। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है। ये हमारा कोर्स कंटेंट है, स्पाइस मैजिक या स्पाइस रेमेडीज बोल सकते हैं हम। इसमें हमने सारे स्पाइसेस को कवर किया है। ठीक है। जिसमें हमारा हमारा क्यूमन रेमेडी, यानी कि जो भी रेमेडीज जीरा जीरा से होती है। ठीक है। काली मिर्च की रेमेडीज भी हैं कि पर्टिकुलरली, पर हम इसमें ये भी सीखेंगे कि कौन सा स्पाइस कौन से प्लैनेट को प्लैनेट से रूल होता है, कौन सा स्पाइस में कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी वाइब्रेशन होती है। ठीक है। ये भी पढ़ेंगे कि कौन से एलिमेंट का है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है। हम ये तीनों प्रॉपर्टीज को पढ़ते हुए ही रेमेडीज करेंगे कि इन फ्यूचर अगर होते हैं ना बहुत से साइकिक लोग कि अपनी रेमेडी खुद क्रिएट कर लेते हैं, तो अगर आपको एलिमेंट्स पता है, प्लानिटरी पोजीशन पता है और उसकी वाइब्रेशन पता है, तो आप भी इन फ्यूचर वैसा कर सकते हो। फिर हम, सबसे फेवरेट होती है लोगों की सिनेमन की रेमेडी, तो हम वो भी सीखेंगे। देन स्टार एनीस की रेमेडी सीखेंगे, टर्मरिक की रेमेडी सीखेंगे, नटमैग की रेमेडी सीखेंगे। नटमैग हमारा होता है जायफल। ठीक है। उसके बाद कोरिएंडर रेमेडी सीखेंगे, जो खड़ी धनिया साबुत धनिया होती है उसकी रेमेडी हम सीखेंगे। उसके बाद बिटल नट की रेमेडी सीखेंगे, जो है हमारा सुपारी। कल भी हम एक सुपारी की रेमेडी सीखे थे। ठीक है। फिर उसके बाद मस्टर्ड सीड्स की रेमेडी सीखेंगे, जो येलो एंड ब्लैक दोनों कवर करेगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा रेड चिली रेमेडी, हम सूखी लाल मिर्च से क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं हम ये भी सीखेंगे। नेक्स्ट आता है कि हमने स्पाइसेस तो समझ लिए, पर उसमें कौन कौन सी रेमेडीज आएंगी। तो हम डी एडिक्शन की रेमेडी सीखेंगे, डेप्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिजनेस ग्रोथ, मनी ग्रोथ, नाइटमेयर्स अगर किसी को आते हैं, मैंने अभी भी बताया स्टार अनीस बहुत अच्छा काम करता है, और भी इसमें रेमेडीज है नाइटमेयर से रिलेटेड। उसके बाद, एंड स्पेशली ये नाइटमेयर्स किस लिए डाला है, क्योंकि आजकल की जो 2000 के बाद के बच्चे हैं, डबल डू के साथ जो रूल करते हैं, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मून उनको बहुत परेशान करता है, तो नाइटमेयर जैसी प्रॉब्लम आती है, तब ये रेमेडीज काम आती है। फिर पितृ दोष से रिलेटेड रेमेडीज हम सीखेंगे। फाइनेंसेस में अगर नेगेटिविटी आ गई है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, नेगेटिविटी चिल्ड्रन में या बड़ों में नेगेटिविटी आ गई है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। उसके बाद अगर किसी की शादी करवानी है, शादी नहीं हो रही है, उसकी रेमेडी सीखेंगे। हाउस प्रोटेक्शन से रिलेटेड, गुड लक से रिलेटेड, अगर स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हो तो स्टॉक एक्सचेंज में अपना लक को कैसे एनहांस करेंगे। हेल्थ इश्यूज बहुत है घर में, उसको कैसे रिमूव करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में तो उसकी भी एक पर्टिकुलर रेमेडी होती है। अगर आपके एरिया में, आपके ऑफिस में, आपके घर में कोई भी टोटका हो गया है, उसको भी रिमूव करने की स्पाइस से रेमेडी होती है। ठीक है।
उसके बाद है हमारा कर्स रिमूवल, ठीक है, प्रिवेंटिंग थीफ, यानी कि अगर किसी के घर में बहुत चोरियां होती हैं तो उससे कैसे बचें, उसकी भी रेमेडी होती है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूविंग रिलेशन, ठीक है, जितनी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड रेमेडीज होगी वो भी हम सीखेंगे। अगर इंटरव्यू में सक्सेसफुल होना है, आप बहुत इंटरव्यू क्रैक करते हो और कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहते हो, तो उसमें कैसे सक्सेस लाएं उसकी भी रेमेडी होती है स्पाइस से। फिर अगर आपकी शादी नहीं बन रही है, उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसकी भी रेमेडी है। फाइनेंशियल ग्रोथ, रोड ओपनर, किसी को अगर एंगर इरिटेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉपर्टी सेलिंग की रेमेडी होती है, वास्तु दोष रिमूव करना है घर से, एंड मैनी मोर, मतलब और भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और साइड बचा होगा मैम। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट्स, अगर किसी के एक्सीडेंट बहुत रेगुलर बेसिस पे होते हैं। स्टॉक क्लियरेंस इसलिए होती है अगर किसी का स्टॉक से रिलेटेड बिजनेस है तो उनके स्टॉक अगर अटक जाते हैं तो उसको भी क्लियर करने की बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे कि ऑरा क्लेंजिंग बाथ का मिक्सचर कैसे बनाते हैं। अगर आपका मनी स्टक है तो उसे कैसे अपने लाइफ में वापस लेके आए। अगर शादी में डिले हो रहा है तो उसको कैसे इम्प्रूव करें। कंसंट्रेशन एंड फोकस, गुड रिलेशन विद इन लॉज, अगर किसी के इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो उसको कैसे रिमूव करें। और लास्ट है अट्रैक्ट हस्बैंड्स लव, अगर किसी का हस्बैंड से कुछ इश्यूज चलते हैं या दूर दूर हैं तो उसको कैसे अट्रैक्ट करें। और लास्ट है मिसिंग पर्सन, ठीक है। इससे भी और हैं जो मैं नहीं लिखी, ठीक है। आई कैन से कि 100+ रेमेडीज हैं स्पाइसेस के, ठीक है। बट उसके भी अलग से हम मेगा बोनसेस दिए हैं जो 100 रेमेडीज से भी अलग हैं, ठीक है। जो है हमारी कोकोनट रेमेडी, जितनी भी कोकोनट से रिलेटेड रेमेडीज होती है। उसके बाद नींबू से रिलेटेड जितनी भी रेमेडीज होती है। गार्लिक क्लोव से रिलेटेड जितनी भी रेमेडीज होती है। शुगर से रिलेटेड, राइस से रिलेटेड, एंड लास्ट है हमारा बे लीफ से रिलेटेड रेमेडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए ऐड की हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारे किचन में ही पाई जाती है। तो मैंने सोचा कि इसको भी कवर करके एक पावरफुल कोर्स क्रिएट किया जाए, ठीक है। वैसे तो ये कोर्स बनता है, दोनों का अगर सेपरेट करें तो 3000 का कोर्स बनना चाहिए, क्योंकि जो ये बोनसेस है ना, ये स्पाइस से भी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। बट हम ये कोर्स सिर्फ 1599 पे लेके आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हम चाहते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा बोनस मिले और आप बोलते हैं कि लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़े, हाफ ऑफ द लर्निंग ना हो, एक पर्टिकुलर अच्छी नॉलेज आप लेके जाएं इस कोर्स से। तो ये था हमारा कोर्स कंटेंट।